जीवन रक्षक एम्बुलेंस को विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बासोपट्टी सीएचसी को राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से अत्याधुनिक जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई है। शुक्रवार को विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस एम्बुलेंस से मरीजों को अधिक सुविधा मिलेगी। बासोपट्टी अधिक क्षेत्रफल वाले इस प्रखंड वासियों को आपातकालीन स्थिति में यह आधुनिक सुविधाओं से लैस इस एम्बुलेंस से बेहतर इलाज के वरदान साबित होगी। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सीताराम महतो ने लोगों से कहा कि हर समय बेहतर सेवा के लिए अस्पताल तैयार है। मौके पे बीडीओ अजीत कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सीताराम महतो, हितेंद्र राय, अरुण कुमार मिश्र, मनोज कुमार, प्रकाश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी लाइव न्यूज। बिहार के कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नया एम्बुलेंस दिया गया है। उसके तहत बासोपट्टी सीएचसी को भी एक एम्बुलेंस उपलब्ध हुआ और आज ये सुखद विषय है कि बासोपट्टी जैसे महत्वपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसका एरिया काफ़ी व्यापक है, उसको पहले से एक एम्बुलेंस था जो काफ़ी पुराना है और दूसरा जो पब्लिक को प्रोत्साहित करके जो खरीदवाया गया था सब्सिडी देकर, वो एम्बुलेंस लेकिन वो उतना कारगर नहीं हो पाता है, वो अस्पताल के अधीन नहीं रहता। इसलिए अब एक नए एम्बुलेंस के आ जाने से यहाँ मरीजों को काफ़ी सहूलियत होगी और ख़ास करके जो बच्चा जच्चा है उसको जिस प्रकार की कठिनाई हो जाती थी, निजी वाहनों से आना पड़ता था अस्पताल तक या यहाँ से रेफर करने के बाद उसको जब किसी दूसरे संस्थान में भेजा जाता था सुपर स्पेशलिटी के लिए, तो उसमें कठिनाई होती थी। वो कठिनाई अब दूर होगी और इसलिए मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि बासोपट्टी सीएचसी को उन्होंने ये सुविधा प्रदान। सर, जैसे यहाँ पे जो अभी जो एम्बुलेंस व्यवस्था की गई है, तो सर इसमें मेंटेनेंस के लिए जो आता था पुराना एम्बुलेंस खराब हो चुका था, तो फिर ये इसकी मेंटेनेंस जो होगी पीएचसी करेगी या फिर सरकार के द्वारा करवाया जाएगा? इसका जो जिस संस्था के द्वारा ये सप्लाई दिया जाता है वो स्वास्थ्य विभाग की अपनी संस्था है और उसके द्वारा खरीदारी की जाती है, वही इसका मेंटेनेंस का भी इंतजाम है। सर, यहाँ पे जैसे बहुत सारे मरीज आते हैं और उनका यहीं पे देहांत हो जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो लोगों को अपना पर्सनल एम्बुलेंस या गाड़ी करके जाना पड़ता है और फिर यहाँ पे विवाद उत्पन्न होती है पदाधिकारियों के बीच में कि आपकी एम्बुलेंस यहाँ से नहीं जाती। लेकिन पता चला, जब पता किया गया तो मर्चुरी विभाग की अलग एम्बुलेंस है, तो उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ करवाई जाएगी। देखिए, धीरे धीरे जितनी सुविधाएँ हैं सरकार चाह रही है कि पूरी सुविधा से लैस स्वास्थ्य विभाग हो, क्योंकि स्वास्थ्य मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज जिस प्रकार से रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है, रोगियों की भी संख्या बढ़ रही है, आकस्मिक कई प्रकार के संकट आ जा रहे हैं, उस परिस्थिति में ये आवश्यक है कि सब प्रकार की सुविधा स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध रहे, हर सीएचसी तक ये सुविधा उपलब्ध हो। और सीएचसी ही नहीं बल्कि इससे आगे सरकार की सोच है कि हर स्वास्थ्य उपकेंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्रमशः तब्दील किया जाए और अभी उसके तहत बासोपट्टी प्रखंड में भी 5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की अनुशंसा विधायक द्वारा की गई है, जिसका मैंने अनुशंसा किया था पिछले साल और वो सब टेंडर हो गया और 5 यहाँ बनकर कुछ दिन के अंदर तैयार होगा। इसके एनओसी की कार्रवाई हो रही है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी 70-75 लाख के लागत से बनना है, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें भी सारी सुविधा गांव में मिल सके रोगियों को और पटना दिल्ली पर उसको निर्भर नहीं होना पड़े। पटना एम्स में, दिल्ली एम्स में भीड़ यहाँ से नहीं जाए बल्कि यहीं पेशेंट का समुचित इलाज हो, ये सरकार की सोच है। सर, यहाँ की जो अभी स्थिति जर्जर व्यवस्था में, यहाँ की ग्राउंड फ्लोर हो गया या यहाँ की जो भवन है, उसके बारे में सर आपका क्या विचार है? 2016 में ये बनकर ये भवन तैयार हुआ था जिसमें हम लोग खड़े हैं और ये नया भवन स्वास्थ्य विभाग की जो अपनी संस्था है
वो उस समय गठित उसके द्वारा नहीं हुआ था, ये भवन निर्माण के द्वारा ये निर्मित हुआ था। और जब इसका फर्श 2-3 साल में ही धंस गया था, 4 साल, तो मैंने विधानसभा में पिछले साल 2021 में इस प्रश्न को लाया था और माननीय मंत्री जी से काफ़ी इस पर चर्चा हुई थी विधानसभा के अंदर, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि 6 महीने के अंदर इसका निर्माण पुनर्निर्माण हम जो भी अंश टूटा हुआ है ये भवन निर्माण विभाग करेगा। जब वो नहीं किया है और समय जब उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया तो फिर से हमने एक निवेदन जो अपने सहयोगी हमारे विधायक हैं माननीय हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, उनके दस्तखत से करवाने का काम किया था और वो भी जांच में आया हुआ है, कोई न कोई कार्रवाई इस पर होगी। आपका परिचय था? अरुण शंकर प्रसाद, विधायक खजौली।